बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट फहद अमीर और आप देख रहे हैं फहद अमीर असील फार्म। लें जी, आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन से सेटअप पे हूं। आज मैं बैठा हूं अपने समी भाई के साथ। रहो समी भाई हमारे ओकाड़ा ब्रांच 1 जो है उस पे बैठा हूं मैं। और ये आप लोग बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हैं सारे केजेस वगैरह बने हुए हैं। बाकी केजेस जो हैं वो साइड पे हैं, उनका भी फिर इंशाल्लाह व्यू वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। बहुत सारे जो दोस्त मतलब मेरे से क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारे दोस्त बात करते हैं ब्रांचेस की, फ्रेंचाइजेस की। बहुत सारे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ में बात करते हैं। हम ये चीज़ प्रैक्टिकली कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आज समी भाई से भी आप लोगों की थोड़ी सी गपशप करवाएंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और क्लियर हो। बेसिकली ये जिस ब्रांच में इस टाइम मैं बैठा हूँ, ओकाड़ा सिटी के अंदर दो ब्रांचेस हैं मेरी। एक ये है और एक दूसरा जो सेटअप है, अभी टाइम शॉर्ट है, शायद इस बार उसकी वीडियो मैं प्रॉपर ना बना सकूं, लेकिन टिकटॉक पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। उसके अलावा भी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने गुजरांवाला सेटअप दिखाया, एबटाबाद सेटअप दिखाया, उसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जो कि मैंने स्टार्टअप विजिट्स करवाने हैं। अभी जो मैं यहाँ पे बैठ के अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, बेसिकली अनाउंसमेंट ये है कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ अपना पाकिस्तान टूर। पाकिस्तान टूर किस तरह से, लोगों के पास नहीं जाऊँगा, जिधर जाऊँगा अपनी ब्रांच पे जाऊँगा, अपनी फ्रेंचाइज पे जाऊँगा और जहाँ के वहाँ पे अपने परिंदे दिखाऊँगा। लोगों की चीज़ें नहीं दिखाऊँगा, अपनी चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ पे भी जितना शौक पड़ा है ना, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका भी करवाएंगे शौक, और आप लोग देखेंगे मेरे घर की लाइन्स हैं। अब इसके अंदर लोग ये करते होते हैं कि किसी भी जगह को किसी भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा, जिधर भी दिखाऊँगा, इंशाल्लाह अपने परिंदे दिखाऊँगा, अपनी चीज़ें दिखाऊँगा। लोगों की तरह कहानियाँ नहीं सुनाते। हम करते हैं काम और प्रैक्टिकल काम करते हैं। ओकाड़ा 1 के अंदर इंशाल्लाह बैठा हूँ इस टाइम पे। बाकी बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है, लोगों को लगता है आजकल तकरीबन रोज़ ही मेरे से कांटेक्ट करते हैं दोस्त के जी ब्रांच दे दें, ब्रांच दे दें। ये चीज़ें जो होती हैं ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इस पे ज़रा सा जाते हैं आप समी भाई की तरफ, कुछ सवाल करते हैं हम समी भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी समी वालेकुम भाई। सलाम। समी भाई हमारे बोलना भी बड़ा फिट जानते हैं, और उससे पहले ग्लासेस चेक करें, अभी अभी समी भाई ने बना के दिए हैं, ये भी बड़े फिट बना के दिए हैं। बहरहाल जी, बैक टू द टॉपिक। समी भाई कितना टाइम हो गया जी? फाज भाई मुझे तकरीबन 5 साल होते हैं। मेरे साथ? आपके साथ 4 साल हो गए। हाँ जी। और ये सेटअप को कितना टाइम हो गया? 5 साल। हाँ जी, 5 साल। पहला बर्ड आपके पास कब आया था? पहला बर्ड आज से 4 साल पहले आया था। और आपने सारे बर्ड इकट्ठे मंगवाए हैं? नहीं, इकट्ठे नहीं मंगवाए, एक एक करके एक आया? एक करके आया। मादियाँ किस तरह आई हैं? मादी भी एक एक करके आई है। कभी एक, कभी दो, हाँ जी। इसी तरह। और आपने मुझे जो चिक्स की सप्लाई ब्रीड करवा के वो कब से देना शुरू किया? वो भी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग से हाँ ही जी, आपने स्टार्टिंग देना से। शुरू किया है। अब ये बात पूछने का मकसद क्या था, लोग इस तरह से करते हैं कि एकदम से चीज़ें स्टार्ट हो जाएं। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। मैं अगर किसी जगह पे जाके बैठ के क्लेम करता हूँ कि ये मेरा सेटअप है, तो उसके पीछे बहुत एक गहरा ताल्लुक भी होता है, बहुत लंबी एक हिस्ट्री भी होती है। ये 4 साल का सिर्फ परिंदों का ताल्लुक है। वैसे हमारी जो दोस्ती यारी है वो तो फिर लंबी चौड़ी है। और समी भाई जो हैं हमारे, वो हमारी टीम के। तो आप लोगों के सामने है जी, 4 साल हो गए हैं समी भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रांड स्टेटस समी भाई को मिला था पिछले साल, समी भाई हाँ जी, पिछले साल कौन सा महीना था जी? तकरीबन अप्रैल मार्च के एंड में। मार्च के एंड में। तो साल अभी पूरा नहीं हुआ। तो इस ये बात जो बताने का या समझाने का मकसद है वो ये है कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, इनमें आपको बड़ा देख के एक प्रोसेस के साथ चलना होता है। ये जो आजकल चल रही है ना चीज़ के, ये जी इतनी परचेजिंग पे ब्रांच होगी, ये होगा वो होगा, सबसे पहले होती है आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी आपस में कोई सेटिंग बनती है, उसके बाद ये चीज़ें स्लो एंड स्टेडी चलती हैं। यहाँ पे ओकाड़ा के अंदर अब जितनी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं
समी भाई हैंडल कर रहे हैं। इवन जो हमारी ओकाड़ा ब्रांच 2 है जो कि हमारे उमर भाई के अंडर है, उसको भी मेनली जो देख रहे हैं वो समी भाई ही देख रहे हैं। वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या कोई भी इशू होता है तो वो समी भाई ही देखते होते हैं। तो इस पूरे रीजन को माशाल्लाह से समी भाई ने हमारे हैंडल किया हुआ है, संभाला हुआ है। अब जी समी भाई आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेरा सवाल है, अब जी पिछले 4 सालों में क्या पाया और क्या खोया, ये ज़रा जी एक्सप्लेन करें। सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए। कमाल कर दिया, मासूमाना सवाल। मासूमाना सवाल है। अब इसमें बताएं जी क्या पाया क्या है और क्या खोया क्या है आपने। खोया फहद भाई बस मेरे कुछ परिंदे थे जो एक्सपायर। हाँ, कुछ वो 2-3 परिंदे बीच में। लास्ट ईयर जो 2-3 परिंदे मैंने खोए हैं ना, हाँ, वही खोए। वही खोया। और पाया क्या है जी। सब कुछ ही पाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जाने 4-4.5 साल पहले ना फहद भाई के मुर्गे मैं देखता था ना, तो मैंने फहद भाई को कहा, मैं कहा फहद भाई मेरे पास जो मुर्गे हैं ना, मुझे लगता है कि वो ना मैंने टरला ही रखे हैं। असील तो आपने रखे हैं। मैं फहद भाई कहते हैं ऐसे चलो ठीक हो गया जी, फिर आपको असील का शौक कराते हैं। फिर फहद भाई ने जनाब सबसे पहला मुर्गा जो फहद भाई के पास है, मेरे पास आया था ना, बादशाह ब्लड लाइन, बादशाह ब्लड लाइन का अमरोहा, वो आज भी मेरे पास है। और वो इंशाल्लाह इधर ही और वो इधर ही रहेगा रहेगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह। उसके बाद तो यार अब तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँ। कॉर्नर वाला जो केज है उसमें होम ब्रीड वाइट्स खड़े हुए हैं, ये अमरोहे खड़े हुए हैं उसके अगले केज में, यहाँ पे अपना इम्पोर्टेड एक बर्ड खड़ा हुआ है, उसके मेरे जो एग्जैक्टली पीछे है इसमें लासानी का सेट लगा हुआ है। उस कॉर्नर पे जो है वो अपना जो मेरे घर के पीले हैं उनमें ब्रीडर 4 मादियाँ लगी हुई हैं साथ। 5 मादियाँ साथ लगी हुई हैं। फिर जागीरी का बच्चा भी यहाँ पे है जो बड़ा जागीरी है, वो भी इंशाल्लाह ब्रीड में डलने लगा है। म्यानो वाला पीला जो है वो भी है, कोबरा ब्लड लाइन के अंदर है। पीला जो होम ब्रीड का है, एक और भी यहाँ पे ब्रीडर खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह टिकटॉक पे आप लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे हम उस तरह से शौक नहीं करवा सकते, हमने पॉलिसीज़ का भी ख्याल रखना है, हर चीज़ का हमने ख्याल रखना है इस चीज़ के अंदर। तो टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। अभी मैं वीडियोस थोड़ी देर में अपलोड करने लगा हूँ, आप लोग देखेंगे, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ा बेहतरीन किस्म की चीज़ें खड़ी हुई हैं। लेकिन हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप हुआ, फेजेस में हुआ। और ये जो मैं सेटअप्स हमेशा बताता हूँ ये भी आज मैं क्लियर कर दूँ। अब होता क्या है, काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं विज़िट करना है, विज़िट करना है। तो ये जी घर का छत है, ये रूफ टॉप है, यहाँ पे मैं विज़िट्स नहीं करवाता। विज़िट अगर कोई दोस्त करना चाहता है वो हेड ऑफिस इस्लामाबाद जो हमारा है वहाँ पे मैं करवा देता होता हूँ। लेकिन जो बाकी सेटअप्स हैं ये ब्रीडिंग के सेटअप्स हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग चल रही है मेरे घर के परिंदों की, मेरे अपने परिंदों की ब्रीडिंग चल रही है यहाँ पे। तो इन सेटअप्स के ऊपर मैं ब्रीडिंग मतलब विज़िट्स नहीं करवाता। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमारा जी छत के ऊपर हम शौक नहीं कर पाते। समी भाई अब आप बताएं, छत पे शौक आसान है कि मुश्किल है। छत पे शौक करना जो है ना वो फहद भाई सबसे आसान का, बहुत ईजी काम है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का, उसके अलावा लिमिटेड आपकी जगह है। हाँ जी। उसके अंदर आपने सारी एक सेटिंग बना लेनी है, आपने एक जगह अपने परिंदों को दे देनी है उधर। यार उसमें वो भी नहीं है ना, स्टार्टिंग में आपके पास 2 केजेस था, सिर्फ एक केज था। एक केज था बल्कि जो पहला बर्ड हाँ आया जी, था। एक अब माशाल्लाह आपके पास इस टाइम पे तकरीबन 20 के करीब केजेस हो हाँ चुके जी, हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और ये चीज़ें प्रोसेस से चली हैं। स्टार्टिंग में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कर लें। और इस छत के ऊपर अगर आप 20 केजेस रख के ब्रीडिंग करा रहे हैं तो ऑन एवरेज समी भाई आपके पास महीने का कितना चूजा आ जाता है माशाल्लाह। मेरे पास फहद भाई तकरीबन 50-60 चिक्स जो है ना वो ऑन एवरेज आ जाते जाते हैं। तो और ये पूरे साल की बात हो रही हाँ है। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अब आप लोग आगे खुद सारे दोस्त भाई अक्लमंद हैं कि किस तरह से होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपने केजेस बना लेने हैं, उनमें कुछ भी अंदर फेंक देना है और ब्रीडिंग शुरू करा देनी और है, उसके बाद कहें फहद भाई हमसे चूजे ले हमसे चूजे कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। जो आपकी प्योरिटी है या जो आपकी क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हो सकता। आपने एक एक मादी सोच समझ के लगानी है, एक एक मुर्गा आपने सोच समझ के लगाना है कि जो कि प्रॉपर ब्रीडिंग आपको करवा सकें, प्रॉपर आपको शौक करवा सकें। शौक किस लेवल का है वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, वो भी आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। बाकी सभी भाई अब इस बात को थोड़ा खोलें जी कि क्या अभी तक आपके हिसाब में जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपका कितने टाइम में बाहर आया और आप कितने प्रॉफिट में गए। फहद भाई मैं ना उसमें ना आपको सीधी बात बताऊं ना, मैं उसमें ना प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ना एक ही मरतबा एक्सपेंस नहीं किया। हाँ,
मैं वक्त के साथ साथ मुझे करता रहा, मेरे चिक्स जाते रहे, मेरे पास पैसे आते रहे, मैं और ब्रीडर अरेंज करता रहा। हाँ जी, ठीक है, उसमें मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। इजी आपका। मिसाल के तौर पे अब इस तरह का एक अगर हम सेटअप बनाएं और हम कहें कि जनाब 20 केजेस बना के हम क्वालिटी 3 बर्ड रखें, तो वो 2 मिलियन से ऊपर चली जाती है बात। आराम से कौन सा अब 2 मिलियन मुर्गों के काम में कोई बंदा कहे कि इन्वेस्ट करे, वो कहीं यार तेरा दिमाग। और इतना आप स्टार्टिंग में कर भी नहीं हाँ जी, सकते ना, और हर बंदा नहीं कर सकता। हमारा वो हिसाब तो है नहीं कि पैसे लगाओ ब्रांच ले लो। हाँ जी। हमें तो चाहिए यार वो बंदा जो मेहनत कर सके, जो इस टीम का प्रॉपर एक हिस्सा बन सके। हम ज़रूर टीम इसको इंक्रीज करेंगे, विद टाइम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उन लोगों के साथ करेंगे जिनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हमने बड़ी छांट के टीम बनाई है, बड़ा वक्त लगा के टीम बनाई है, और टीम के सब मेंबरान से इंशाल्लाह आप लोगों की एक एक करके मैं मुलाकात करवाऊंगा। गुजरांवाला में मैंने कोशिश की थी कि मोस्टली करवा दूं, लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने जो विजिट शुरू किए हैं इसमें आप लोगों को बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करूंगा, अब जब मैं ब्रांच विजिट्स पे जाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि नेक्स्ट मैं किस ब्रांच पे जा रहा हूं। तो लें जी, इधर से अनाउंस कर रहा हूं, ये बात समी भाई को भी नहीं पता। इसके बाद अगली जो ब्रांच विजिट हो रही है वो इंशाल्लाह गुजरांवाला ब्रांच विजिट हो रही है। वहाँ पे पहुँच के फिर बताऊँगा कि उसके बाद कौन सी ब्रांच पे जाना है मैंने। तो इंशाल्लाह सारा आप लोगों को शौक करवाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप दो भाइयों से मुलाकातें भी करेंगे, शौक शिकार भी करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे असील आप तक पहुँचाएंगे भी। तो ये आज की वीडियो थी। कोशिश की है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बातें समझाने की, जो कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ताकि क्लियर हो जाएँ। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस अगर अभी अनआंसर्ड रह गए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग मुझसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगले आने वाली वीडियोस में जल्द से जल्द उनका आप लोगों को जवाब दिया जाए। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे हम करेंगे एंड इंशाल्लाह आप दोस्तों भाइयों से मुलाकात होती रहेगी। मुझे और मेरी तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट फहद अमीर। हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।